साउंड ट्रैक एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें मेल और फीमेल लीड है पार्क hyun सिक और हान स्यू है। अब एपिसोड के शुरू में शियोनो यंसो की फ़ोटो खींच रहा था और यंसो पासपोर्ट के लिए फ़ोटो खींच रही थी। और फ़ोटो खींचने के बाद अब यंसो शियोनो का फ़ोटो देख के बोलती है कि ये पिक्चर शार्ट फिल्म्स को रिप्रेजेंट करता है ना, और ये तो पेड़ का फ़ोटो है। तो शियोनो बोलता है कि तुम फोटो में छुपे इमोशन और मोमेंट को रिलेट नहीं कर पा रहे हो। इनकी दोस्ती 19 ईयर की थी और ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। यंसो डेस्कटॉप में खुद की फ़ोटो देख के बोलती है कि वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना और कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। मैं जानती थी तुम मेरी अच्छी एंगल ले सकती हो, इसलिए मैं फ़ोटो खींचने के लिए आ गई। अब टेबल में एक डॉल को देख के ये पूछती है क्या ये तुम्हारा है। तो शियोनो बोलता है कि मेरे चीज़ को टच मत करो, तुम लेट हो रही हो ना। तो ये देख के ये फ़ोन देख के बोलती है कि हाँ हाँ मैं लेट हो रही हूँ, तो जल्दी से वहाँ से निकल जाए। दरवाजे के पास एक लड़का इसे हेलो बोलता है जो कि ये दोनों का कॉमन फ्रेंड है। अब यंसो स्टूडियो आके वेट की थी। अब फूली उनशो की और जो लिरिक्स है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये बोलता है, वो बोलता है कि तुम्हारी सॉन्ग में वो फीलिंग्स नहीं है, गाना ऐसा होना चाहिए हम ऑडियंस को 3 मिनट तक रख सकते हैं। क्या तुम्हारी कोई एक्सपीरियंस है अनरिक्विटेड लव के बारे में। अनरिक्विटेड लव का मतलब है वन साइड लव। ये बोलता है कि अनरिक्विटेड लव में पेन सरो लव सब है और तुम्हारे गाने में वो सब चीज़ की कमी है। मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट भी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो यंसो उसे रोकती है। अब शियोनो उसके फ्रेंड को बोलता है कि मैं फ़ोटो एग्जीबिशन नहीं करूँगा। तो ये पूछता है पर क्यों। तो शियोनो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ़ोटो में बहुत कमी है। उसका दोस्त बोलता है कि ये सब प्रीवियस टाइम में लग रहा था तुम्हें, और काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई थी ना, तुम्हें याद है ना। तो यंसो शियोनो का मैसेज करती है कि रेस्टोरेंट आने के लिए। तो ये मैसेज देख के ही स्पीड से भाग जाता है। ये कुछ बोल रहा था पर ये सुन नहीं देता है। अब इसके लिरिक्स एक्सेप्ट नहीं हुई थी। ये गम में ये ड्रिंक्स कर रही थी यहाँ, और ये सब पहली बार नहीं था। 3 साल से यंसो की लिरिक्स रिजेक्ट हो रही थी और ये रेस्टोरेंट ये दोनों हमेशा आते थे यहाँ खाना खाने के लिए। यंसो बोलती है कि क्या है वो अनरिक्विटेड लव में। तो शियोनो बोलता है खुद का कंट्रोल नहीं होता है ना फीलिंग्स के ऊपर। अब खुद जो चाहते हो और मर्जी के अंदर भी नहीं है। तो यंसो ये सुन के पूछती है कि तुम किसे प्यार कर रही हो ना, बोलो बोलो। तो ये उसकी नाम पूछती है और किस कंट्री की है, अमेरिका, लातिन, कौन सी कंट्री की है, तो ये पूछती है। तो शियोनो इसे चिप कराने के लिए ऐसे बोल देता है कि वो हाँ उसका नाम जेनिफर है। तो यंसो बोलती है कि मैं उसे 2 हफ्ते का टाइम लिया हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाना, मुझे हेल्प करना लिरिक्स लिखने में, तुम मेरे मैनेजर हो ये सोचो। तो यंसो बोलता है नहीं, मैं नहीं कर सकता है सब। अब स्नोफॉल शुरू हो जाता है और दोनों घर की तरफ चलते हैं। अब यंसो बोलती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी तो तुम मान जाओगी ना। अब ड्रिंक्स की थी इसलिए बहुत फोकस कर रही थी पर फोकस नहीं कर पाती है तो गिफ्ट भी नहीं दे पाती है। घर जाते टाइम ये उसे मफलर पहना देती है, मतलब शियोनो उसे मफलर पहना देती है। और यंसो बोलती है कि तुम एग्जीबिशन नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, पर तुम्हारे दिल जो चाहता है वो हमेशा करना। तुम शियोनो बोलता है कि सोफे में मत सो जाना, पर यह कि सोफे में ही सो जाती है और उस मफलर को देखती है। अब शियोनो को उसकी फ्रेंड बोलता है कि तुम स्टूडियो में सो जाना क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड आई है ना मेरे घर में, तो मत आना। तो शियोनो स्टूडियो में फोटो देख के सोचता है कि 4 साल पहले की बात को उसे कुछ कहना चाहता था। तब ये दोनों आ जाते हैं तो यंसो कुछ बोल नहीं पाती है, बोलती है मैं बाद में बोलूँगी। अब यंसो देखती है कि फोटोग्राफी कंटेस्ट में शियोनो सेकंड आया है। तो ये देखिए बोलती है मैं कंप्लेंट दूंगी, तुमको तो फर्स्ट प्लेस में आना चाहिए ना, तो मैं कंप्लेंट दूंगी। तो ये सब उसे समझाते हैं छोड़ो ये सब बात, जो भी हुआ छोड़ो। तो ये पूछती है कि तुम शियोनो को डेट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम एक दूसरे को जानती भी हो बहुत दिनों से। तो यंसो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, हम ब्रेकअप कभी नहीं कर सकते हैं, दोस्तों के हमेशा रहेंगे। अगर कभी ब्रेकअप हो गया तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी ना। वो डॉल देने के लिए इसे युनसोनो ही लाया था पर उसे दे नहीं पाता है उस दिन। सुबह जब युनसो दरवाजा खोलती है देखती है शियोनो को। शियोनो उसके साथ रहने के लिए आए हैं 2 वीक के लिए, वो फॉरेन जाने के पहले से। अब रात में ये जो रिक्वेस्ट की थी और उसकी दोस्त मना किया था उसकी वजह से ये यहाँ इसके साथ रहने के लिए आया था। युनसो अपने घर में बहुत सारी कचरा फैला के रखी थी तो वो दोनों मिलके वो सब साफ करते हैं। अब शियोनो खाना बनाते हैं।
अब दोनों वाइन के साथ साथ खाना को एंजॉय करते हैं। अब योनसो की मम्मी उसके लिए बहुत सारी ऑरेंज भेजी थी जेजू आइलैंड से, तो ये बोलती है कि तुम दिन में एटलीस्ट 5 ऑरेंज खाना। मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाना, तो सियोनो बोलता है मेरे पास नहीं है। तो ये बोलता है कैसे नहीं है, तुम एक फोटोग्राफर हो और तुम्हारे पास फोटो भी नहीं है। तो ये बोलता है कि मैं उसे आज तक कह नहीं पाया और रिजेक्ट होने का डर नहीं है, पर मैं उसे खो दूंगा इसलिए मैं उसे आज तक प्रपोज नहीं किया। और बहुत ड्रिंक्स करने के बाद अब योनसो फ्लोर में ही सो जाती है, अब सियोनो भी। अब ये ठंड लग रही है ये बोल के इसके पास आके सोती है, तो सियोनो उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था धीरे से, तब ये और पास आके सो जाती है। रात भर शियोनो उसे देख रहा था और सुबह योनसो की आँख खुलती है तो ये भी उसे नज़र मिला रही थी और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।